अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान एक बार फिर आप सभी का अपने इस चैनल एस्क एजुकेशन में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम खैर आबाद वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। प्यारे बच्चों, आज हम नवाए उर्दू आपके निसाब से एक सबक और लेकर हाज़िर हुए हैं। ये सबक एक गज़ल है, गज़ल वाले पोर्शन की ये 5वीं गज़ल है। इसके बाद एक गज़ल और है और उसके बाद आपका गज़ल पोर्शन भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका नज़म वाला चैप्टर, नज़म वाला हिस्सा शुरू होगा। आज के जो हमारे गज़ल को शायर हैं उनका नाम है असगर गोंडवी। ये असगर गोंडवी ने ज़्यादा गज़लें तो नहीं लिखी हैं, लेकिन जितनी भी लिखी हैं बहुत बाकमाल और बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हैं। इसलिए इनकी थोड़ी गज़लों ने ही आपके नाम को अमर कर दिया, हमेशा के लिए जिंदा व जावेद बना दिया। आज हम पढ़ रहे हैं आपका सबक नंबर 16, जो कि है गज़ल। इस गज़ल के शायर हैं, इस गज़ल को हैं असगर गोंडवी। आइए पहले हम इनका मुख्तसर तारुफ़ करते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे आज की गज़ल। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप जहन लगाकर सुनेंगे तो। आइए शुरू करते हैं आज का सबक। असगर गोंडवी 1884 था 1936। आपकी विलादत 1884 में और आपकी वफ़ात, आपका इंतकाल 1936 में हुआ था। आपको ये बातें भी जहन में याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में, इम्तिहान में ऐसे छोटे छोटे सवालात भी आते हैं कि फ़लाँ शायर का विलादत या फ़लाँ शायर की वफ़ात कब हुई थी, कौन सा शायर कहाँ पैदा हुआ था और कौन सा शायर का किस शहर में, किस जगह पर आपका इंतकाल हुआ था। ऐसे छोटे छोटे सवाल भी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं। तो आपको इन बातों को भी, इन छोटे छोटे सवालात को भी अपने जहन में याद रखने की पूरी कोशिश रखनी है। असगर हुसैन नाम और असगर तखल्लुस था। आपका नाम है असगर हुसैन और असगर क्या है आपका तखल्लुस है। तखल्लुस वो जो शायर अपनी शायरी के लिए नाम इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहा जाता है। असल वतन गोरखपुर था। असल वतन आपका कौन सा था? गोरखपुर था। लेकिन आपके वालिद जो कानून गो थे, कानून जानने वाले को क्या कहते हैं? कानून गो थे। मुलाजमत के सिलसिले में, यानी मुलाजमत नौकरी की वजह से एक तवील मुद्दत तक गोंडा में रहे। तवील यानी लंबे समय तक कहाँ रहे? गोंडा में रहे। इसलिए आप असगर गोंडवी के नाम से मशहूर हुए। इसलिए आपको असगर गोंडवी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप लंबे समय तक कहाँ रहे थे? गोंडा में रहे थे। असगर एक परहेज़गार इंसान थे। परहेज़गार कौन? मुत्तकी, जो गुनाहों से पाक हो, ऐसी कोशिश रखने वाला। मगर उनके मिजाज में रंगीनी और शगुफ्तगी भी थी। शगुफ्तगी खुलापन, नरम लहजा, एक सीधा साधा लिहाज भी था, थोड़ा रंगीन भी था। हालांकि एक परहेज़गार इंसान थे, मुत्तकी इंसान थे, पर थोड़े बहुत रंगीन मिजाज भी थे। तबीयत तसव्वुफ़ की तरफ माइल थी। माइल की तरफ रुजू होना, माइल का मतलब रुजू होना, उस तरफ रुख करना, उस तरफ मुड़ना। तसव्वुफ़ बना है सूफ़ी से, तसव्वुफ़ बना है सूफ़ी से। सूफ़ीपन की तरफ आपका थोड़ा रुजू, आपका दिमाग, आपका जहन थोड़ा ज़्यादा रुजू करता था, उधर ज़्यादा मुड़ा करता था। इलाहाबाद में हिंदुस्तानी एकेडमी की मुलाजमत के सिलसिले में एक मुद्दत तक क़याम रहा और एकेडमी के 6 माही रिसाले हिंदुस्तानी के एडिटर रहे। एडिटर मतलब मुदीर रहे, ठीक है। किसके? 6 माही। 6 माही का मतलब हर 3 महीने में निकलने वाली पत्रिका क्या थी? हिंदुस्तानी। उसके आप एडिटर रहे, मुदीर रहे। असगर कम गो शायर थे। कम गो यानी कम लिखने वाले शायर थे। उनके कलाम के सिर्फ़ 2 छोटे छोटे मजमुए सरूद ज़िंदगी और निशात रूह शाये हुए हैं। उनके सिर्फ 2 ही संग्रह, छोटे छोटे, वो भी इसमें ज़्यादा गज़लें, ज़्यादा शायरी, ज़्यादा नज़में नहीं थी। सिर्फ 2 ही आपकी संग्रह शाये हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं। वो भी 2 के नाम क्या थे? सरूद ज़िंदगी और निशात रूह। उनके मुनफरिद रंग की इब्तिदा निशात रूह से होती है।
उनका जो रवैया है, उनका जो ढंग है, उनका जो सोच है, उनके लिखने की जो खूबी है, वो निशात रूह से क्या हो जाती है, शाया हो जाती है, उसमें पता लग जाती है, पता चल जाती है। ज़बान व बयान और ख़यालात दोनों एतबार से उनका कलाम बहुत साफ़ सुथरा है। ज़बान व बयान यानी लिखने के ढंग से और लिखने के तरीके से, आपका बयान का लिखने का जो तरीका है बहुत सादा सरल है, आम ज़बान में इंसान को समझ में आ जाता है। उनके लबो लहजा में एक ख़ास संजीदगी मतलब गंभीरता, उसके साथ साथ सरशारी की कैफियत, ज़बान व बयान में एक आलिमाना यानी इल्म रखने वाला, आलिम वाला, एक आलिम वाला, आलिमाना वक़ार मतलब इज़्ज़त, वक़ार का मतलब इज़्ज़त, एक आलिम वाला वक़ार, एक आलिम की इज़्ज़त दिखती है उनकी लिखावट में, उनके लेख में। और ख़यालात में पाकीज़गी मतलब पाकीज़गी पाई जाती है। आपने जो भी लिखा बहुत पाकीज़ा लिखा है, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत ही पाक। एक आलिम जिस तरह लिखा करता है, एक आलिम वाली कैफियत, एक आलिम की सोच आपकी गज़लों में नज़र आती है, आपके लेख में नज़र आती है। तसव्वुफ़ और मारिफत के मज़ामीन बहुत उम्दगी के साथ नज़म करते हैं मतलब लिखते हैं। तसव्वुफ़ यानी सूफ़ीपन से जुड़ा हुआ, सूफ़ी जिसको कहा जाता है, सूफ़ियत से जुड़ा हुआ आपका जहन था। सूफ़ी कहते हैं खुदा रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह ताला से इश्क करना, अल्लाह ताला से इश्क करना और अल्लाह ताला से इश्क के लिहाज से सब कुछ लिखना, ये कहलाता है तसव्वुफ़। तो तसव्वुफ़ वाले मज़ामीन, उसके मैटर, उसके लेख आपने बहुत ज़्यादा लिखे हैं और बहुत ही सफाई से, बहुत ही सादा और सरल अंदाज में आपने लिखा है। आइए आज हम पढ़ते हैं असगर गोंडवी की गज़ल, जो कि आपके निसाब में शामिल है। आइए देखते हैं असगर गोंडवी के गज़ल का मतला। आप गज़ल में फरमाते हैं, आलाम रोज़गार को आसा बना दिया, जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया। आलाम जमा है अलम की, अलम का मतलब होता है दुख, अलम का मतलब दुख। तो आलाम रोज़गार यानी दुखों का रोज़गार, यानी दुनिया के जो दुख हैं उनको आसा बना दिया मतलब आसान बना दिया। जो गम हुआ यानी जो भी मुझे गम हुआ, जो तकलीफ़ हुई, उसे गमे जाना बना दिया। गम यानी दुख, जाना यानी महबूब का दुख बना दिया। महबूब से ना मिल पाने की तड़प बना दिया, महबूब से मिला हुआ दुख बना दिया। अब शायर कहते हैं कि इस दुनिया से मुझे जो भी दुख मिला है, इस ज़िंदगी से मुझे जो भी तकलीफ़ हुई है, इस ज़िंदगी को जीते हुए मुझे जो भी परेशानियां हुई है, अगर मैं ये मान लेता कि ये दुनिया के गम हैं, अगर मैं ये मान लेता कि ये दुनिया की परेशानियां हैं, तो शायद मेरा जीना बहुत मुश्किल हो जाता, शायद इन दुखों को बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन मुझे जो भी गम मिलता है, मैं उसे महबूब से मिलने वाला गम समझ लेता हूँ और मेरी ज़िंदगी इस तरह आसान हो जाती है। उन गमों को बर्दाश्त करने की मुझ में हिम्मत आ जाती है। ठीक है, यानी अगर मैं दुनिया का दुख समझूंगा, दुनिया का गम समझूंगा, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं उसी गम को, जो दुनिया से मिलने वाला गम है, उसे मैं गमे जाना समझ लेता हूँ, यानी महबूब से मिलने वाला गम समझ लेता हूँ और इस तरह मेरी ज़िंदगी आसान हो जाती है और वो गम मुझसे बर्दाश्त करने की हिम्मत आ जाती है। कहने का सही मतलब क्या है कि अगर हम दुनिया में होने वाली तकलीफ़ों को, अगर हम ये समझेंगे कि हमें ये तकलीफ़ हो गई है, हमें वो तकलीफ़ हो गई, तो हम उन तकलीफ़ों को सोचते रहेंगे और हमारी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, बहुत दूभर हो जाएगी। लेकिन हम तमाम मुश्किलात को अगर हम ये सोच लेंगे कि शायद ये अल्लाह ताला की हिकमत है, शायद अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है, शायद अल्लाह ताला हमें एक अच्छा मर्तबा देना चाहता है, शायद अल्लाह ताला हमें जन्नत के कुछ दर्जात बुलंद करना चाहता है, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के इम्तिहान है, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के इम्तिहान है। ये जब सोच लोगे उन तकलीफ़ों को, तो उन तकलीफ़ों को आसान करना, उन तकलीफ़ों को झेलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मैं कामयाबी दीद भी, महरूम दीद भी, जलवों के इज़्दिहाम ने हैरान बना दिया। मैं कामयाबी दीद, दीद का मतलब होता है देखना, दीद का मतलब
देखना, देखने में कामयाब, मैं देखने में कामयाब भी हूँ। और महरूम दीद भी, महरूम कहते हैं वंचित, महरूम का मतलब वंचित रह जाना, किसी चीज़ को ना कर पाना, उस चीज़ से महरूम रह जाना। तो मैं देखने से महरूम भी हूँ, देखने से वंचित भी रह गया हूँ, और देखने में कामयाब भी हो गया हूँ, सफल भी हो गया हूँ, दोनों ही बातें। जलवों के इज़्दिहाम ने, इज़्दिहाम कहते हैं भीड़ को, इज़्दिहाम मतलब भीड़ को, ने हैरान बना दिया, मैं हैरान रह गया हूँ। किस बात से? ये एक आम चीज़ है। देखो, आप ऐसा सोचोगे, आप किसी छत पर खड़े हो जाओ, ठीक है, आपको छत से बहुत सारी भीड़ दिखेगी, आपको बहुत सारी भीड़ दिखेगी, आप पूरी भीड़ को देख रहे हो, लेकिन भीड़ को देख कर भी आप नहीं देख पा रहे हो। आप इस बात को समझ सकते हैं। जब आप पूरी भीड़ को देखते हो तो आपको सिर्फ भीड़ नज़र आती है, लेकिन आपको भीड़ में अगर चुनिंदा कोई एक चुनिंदा शख्स को अगर आपको देखना है तो आप उस भीड़ में उसे ध्यान से नहीं देख पाते हो। तो शायर भी कुछ ऐसी ही कैफियत अपने महबूब के लिए बयान कर रहा है कि कल तक जिस महबूब को देखने के लिए मैं तरसता था, कल तक जिस महबूब को देखने के लिए मेरी आंखें तरसती थी, अब वो महबूब खुद चल कर आ गया है। तो मैं उसे देख तो रहा हूँ, मैं उसे देखने में कामयाब तो हो गया हूँ, पर मैं उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। कुछ ऐसी हालत, कुछ ऐसी कैफियत मेरे दिल की हो गई है, कुछ ऐसी ही हालत मेरे दिल की हो गई है कि मैं पूरी भीड़ को देखते हुए भी पूरी भीड़ को नहीं देख पा रहा हूँ। जिस महबूब की मुझे देखने की तमन्ना थी, जिस महबूब को देखने के लिए मैं चाहत रखता था, जिस महबूब को देखने के लिए मेरी आंखें तरसा करती थी, आज वो महबूब खुद आ गया है। तो मैं उसे देखने में कामयाब तो हूँ, मैं उसे देख तो पा रहा हूँ, पर मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। देख भी रहा हूँ पर देख नहीं पा रहा हूँ। कुछ ऐसी अजीब कैफियत मेरे दिल की हो चुकी है। इस बात को शायर इस अशार में ऐसे लिखते हैं कि मैं कामयाब दीद भी महरूम दीद भी, जलवों के इज़्दिहाम ने हैरान बना दिया। ये कैसी हैरान करने वाली मेरी कैफियत है कि मैं देख भी रहा हूँ, देखने में कामयाब भी हूँ, और देखने से वंचित भी रह गया हूँ। अगला शेर सुनिए। यूँ मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूँ लब खुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। यूँ मुस्कुराए यानी ऐसे मुस्कुराए। कौन मुस्कुराए? महबूब। शायर अपने महबूब के लिए लिखता है कि मेरा महबूब ऐसे मुस्कुराया कि जान सी कलियों में पड़ गई। कलियों में जान कब आती है? कलियाँ यानी फूल का वो छोटा प्रकार, फूल का जब कलियाँ बंद होती हैं और जब वो खिलती हैं तो क्या बन जाता है? फूल बन जाता है। इसका मतलब कलियों में क्या आ जाती है? जान आ जाती है। कलियों में जान कब आती है? जब वो फूल बन जाती है। तो मेरा महबूब जब मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है मानो जैसे कलियों में जान पड़ गई हो, जैसे कोई फूल खिला हो। उसकी मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत है, जैसे कोई कली से फूल बनकर खिला हो। उसके चेहरे से, उसकी मुस्कुराहट से ऐसा महसूस होता है। यूँ लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। लब कुशा होना मतलब मुंह खुलना, लब कुशा मतलब मुंह खुलना, यानी जब वो मुस्कुराया, उसकी मुस्कुराहट से तो ऐसा लगता है जैसे कलियों में जान पड़ गई, लेकिन जब उसका मुंह खुला तो ऐसा लगा चारों तरफ गुलिस्तां बन गया। गुलिस्तां का मतलब बागीचा बन गया, एक बाग बन गया। ठीक है, यानी उसके महबूब के मुस्कुराने की कैफियत को, शायर अपने महबूब की मुस्कुराने की हालत को और उसके मुंह खुलने की हालत को ऐसा बताते हैं कि जब उसकी मुस्कुराहट आती है, जब उसके चेहरे पर मुस्कान देखी जाती है तो ऐसा लगता है मानो कलियों में जान पड़ गई हो, कलियां महक रही हों, खिल गई हों। और जब उसका मुंह खुलता है, जब उसके लब कुशा होते हैं तो मानो सब तरफ गुलिस्तान बन गया है। एक मुहावरा भी है कि मुंह से फूल झड़ना, मुंह से फूल झड़ना एक मुहावरा है। यानी जो लोग अच्छे से बात करते हैं, जो लोग शगुफ्ता बयानी से बात करते हैं, जिन लोगों का बात करने का अंदाज़ बहुत ही नरम होता है, जिन लोगों से बात करके खुशी मसरत हासिल होती हो, जिन लोगों के बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, उनके लिए कहा करते हैं कि वो ऐसे बोलता है जैसे मानो उसके मुंह से फूल झड़ रहे हों। ठीक है, तो ये शायर ने ऐसी ही बात, ऐसी ही ज़बान में लिखा है कि जब लब कुशा हुए तो गुलिस्तां बना दिया, जब उसके मुंह खुला तो ऐसा लगा जैसे चारों तरफ बागीचा बन गया। अगला शेर देखिए। ए शेख वो बसीत हकीकत है कुफ्र की, कुछ कैद व रस्म ने जिसे ईमा बना दिया। ए शेख, शेख कहते हैं पीर को, पीर तरीक़त को, शेख कहते हैं मजहबी नुमाइंदों को।
बसीत, बसीत का मतलब फैला हुआ, बसीत का मतलब विस्तृत, फैला हुआ हकीकत है कुफ्र की। कुफ्र का मतलब काफिरों वाला काम करना, कुफ्र, ईमान से मुकर जाना, ईमान से हट जाना, क्या कहलाता है? कुफ्र। ए शेख, शेख को बोल रहे हैं धर्म के, ए मज़हब के नुमाइंदों, ये बात फैली हुई है हकीकत में। कौन सी बात फैली हुई है? कुफ्र की, कुफ्र की बात फैली हुई है। क्या बात फैली हुई है? कुछ कैद और रस्म ने, कुछ रस्म की कैद ने जिसे ईमा बना दिया। ये बात तो कुफ्र है, ये बात तो कुफ्र है, और कैद ने, उस रस्म ने जिसे ईमा बना दिया। कुफ्र से मुराद, जब एक इंसान कुफ्रिया काम करता है, जब एक इंसान काफिर वाले काम करता है तो वो आज़ाद होता है। वो क्या होता है? आज़ाद होता है। कुफ्र के काम करना, गुनाह के काम करने वाला इंसान हमेशा आज़ाद होता है। वो चाहे जो गुनाह कर बैठता है, वो चाहे चोरी करे, चाहे झूठ बोले, वो सब कुछ गुनाह कर सकता है, क्योंकि वो आज़ाद है। किससे? क्योंकि वो ईमान से खारिज है। क्या? कोई ईमान से खारिज है, उसका कोई ईमान नहीं है। आपने सुना होगा कितना बेईमान इंसान है, आपने सुना होगा किसी के मुंह से कितना बेईमान आदमी है। बेईमान का मतलब जिसका कोई ईमान ना हो, जिसका कोई ईमान ना हो, जिसका कोई ईमान ना हो, जो बेईमान हो, जो बेईमान होगा वो कोई भी गलत काम कर सकता है, क्योंकि वो आज़ाद है। लेकिन जब एक इंसान ईमान कबूल करता है, लेकिन जब एक इंसान ईमान में दाखिल होता है, जब एक इंसान ईमान कबूल करता है, तो कुछ रस्म रिवाज में, कुछ रस्म रिवाज की कैद में उसे कुछ बंदिशों में बांधा जाता है। ईमान उसको बांधता है बुरे कामों से रोकने के लिए, अच्छे कामों को करने के लिए। ईमान उसे बांधता है कुछ रस्मों में कि उसे बुरे कामों से रोके रखे, उसे अच्छे कामों में दाखिल करे, अच्छे कामों की तरगीब दे। तो ये बात फैली हुई है हर तरफ कुफ्र की, कि हर जगह इंसान आम है। अगर इंसान कुफ्र पे उतर चुका है, अगर इंसान काफिर हो चुका है, तो हर गलत काम कर सकता है। लेकिन कुछ कैद और रस्म ने उसे ईमा बना दिया। कुछ कैद है, कुछ रस्म है, जिनको इंसान फॉलो करता है तो वो इंसान ईमानदार है, वो इंसान ईमान के लायक है, वो इंसान ईमान में दाखिल होने के लायक है, जो उस रस्म को फॉलो करता है। और रस्म क्या है? अच्छे अखलाक। एक इस्लाम में दाखिल होने के बाद ईमान इंसान का क्या है? ईमान की कितनी बुनियाद है? उस बुनियादों को फॉलो करना ही ईमान है। अगला शेर देखिए, वो शौरिशें निज़ाम जहां जिनके दम से है, जब मुख्तसर किया उन्हें इंसान बना दिया। वो शौरिशें, शौरिशें का मतलब, शौरिश की जमा है शौरिशें, शौरिश का मतलब हंगामा। ये जो हंगामा है, निज़ाम जहां, निज़ाम यानी मैनेजमेंट, निज़ाम यानी मैनेजमेंट, व्यवस्था, जहाँ, जहाँ यानी दुनिया, ये जो दुनिया का मैनेजमेंट है, ये जो दुनिया की व्यवस्था है, दुनिया का जो निज़ाम है, जिनके दम से है, किनके दम से है? इंसान के दम से ही है। जब मुख्तसर किया उन्हें इंसान बना दिया। इस दुनिया का जो मैनेजमेंट है, दुनिया का जो निज़ाम है, सब कुछ इंसान के आगे पीछे है। एक इंसान की अच्छाई बुराई, इंसान का सवाब, इंसान का गुनाह, इंसान का ईमान, इंसान का कुफ्र, इंसान की हर शय, इंसान की बनाई हर शय, सब कुछ दुनिया का मैनेजमेंट पूरा इंसान के लिए ही चलता आया है और इंसान से ही चलता आया है। ठीक है? इंसान की शौरिश है, ये दुनिया में जो हंगामे हैं, अगर ये दुनिया के हंगामे नहीं होंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। इस दुनिया के सारे हंगामे किन से हैं? इंसानों से है। बेशक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हमने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तमाम मखलूक़ों में सबसे अशरफ बनाया है, सबसे बेहतर बनाया है। लेकिन दुनिया के सारे हंगामे किसके दम से है? इंसान के दम से है। और अगर ये हंगामे नहीं होंगे, ये अफरा तफरी नहीं होगी, ये भाग दौड़ नहीं होगी, तो दुनिया का निज़ाम रुक जाएगा, दुनिया का निज़ाम रुक जाएगा। तो दुनिया का ये चलता हुआ निज़ाम किसके दम से है? इंसान के दम से है। यही इंसान है जो अच्छे काम भी करता है, यही इंसान है जो बुरे काम भी करता है, यही इंसान है जो किसी को अच्छे काम की तरफ ले जाता है, और यही इंसान है जो किसी को बुरे काम की तरफ ले जाता है। यही इंसान है जो किसी को अच्छे काम करने की तरफ राग़िब करता है, और यही इंसान है जो किसी को बुरे काम करने से रोकने की कोशिश करता है। तो ये सारे हंगामे किसके दम से हैं? इंसान के दम से है। इस दुनिया का पूरा निज़ाम किसके दम से है? इंसान के दम से है। लेकिन बेशक पूरी कायनात का निज़ाम चलाने का ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। अल्लाह ताला जो चाहता है, बेशक उसकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन उसने इंसान को बहुत सारे इख्तियारात दिए हैं,
बहुत सारे इख्तियारात दिए हैं कि तुम चाहो तो तुम सवाब की राह पकड़ो, तुम चाहो तो गुनाह की राह पकड़ो, ये तुम्हारा जी चाहे जो करो। और बेशक एक दिन तुम्हें हाजिर होना है मेरे सामने मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने, और एक दिन तुम सबका हिसाब किताब होना है। तो ये दुनिया के सारे हंगामे किसके दम से हैं? इंसान के दम से है। आखिरी शेर मक्ता इस गज़ल का देखिए, हम इस निगाह नाज को समझे थे नेशतर, तुमने तो मुस्कुरा के रगे जां बना दिया, तुमने तो मुस्कुरा के रगे जां बना दिया। हम इस निगाह नाज, एक तो निगाह और निगाह नाज, ऐसी निगाह जिस पर नाज किया जाए, जिस पर गर्व किया जाए, ऐसी निगाह, तुम्हारी निगाह जिस पर नाज किया जाए वो तो क्या है? नेशतर है। नेशतर का मतलब चीरा लगाने वाला चाकू, नश्तर। तुम्हारी निगाह कैसी है? जैसे कोई चीरा लगाकर फाड़ दे, चीरा लगाकर काट दे। तुम्हारी निगाह इतनी तेज़ धार की है। किसकी? अपने महबूब की निगाह। तुमने तो मुस्कुरा के रगे जां बना दिया। लेकिन रगे जां, रग मतलब होता है नस, जां यानी जान। रगे जां कहते हैं, वैसे गले की जो नस होती है उसको रगे जां कहा जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तुम्हारी रगे जां से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो जब दुआ मांगनी हो, जब कोई परेशानी हो, तो इधर उधर ना भटको, बल्कि आओ मेरी तरफ आओ। मैं ही तुम्हारे हर मसले का, हर मामले का हल मैं ही निकालूंगा। कौन निकालेगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो शायर कहते हैं अपने महबूब के लिए, शायर कह रहे हैं अपने महबूब के लिए कि मैं तो तुम्हारी निगाह को इतनी तेज़ धार समझता था, मैं तुम्हारी निगाह को ऐसा समझता था जैसे तुम्हारी निगाह एक नश्तर है, एक चाकू है कि जो इंसान को काट दे, जो इंसान को ख़त्म कर दे। तुम्हारी निगाह इतनी तेज़ है। लेकिन जब तूने मुस्कुराया तो तुम्हारी मुस्कुराहट से लगता है कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ, हाँ मैं ज़िंदा हूँ। तुम्हारी मुस्कुराहट ने रगे जा बना दिया, ज़िंदा रहने की वजह बना दी। यानी जब अल्लाह ताला इंसान से नाराज़ होता है, जब अल्लाह ताला इंसान से नाराज़ होता है तो वो उससे मुंह मोड़ लेता है और इंसान हलाक हो जाता है। तो और जब अल्लाह ताला इंसान से राज़ी होता है तो अल्लाह ताला उस पर अपनी शफ़क़त करता है, अपना रहम करता है, अपना करम करता है। तो ऐ रब्बुल इज़्ज़त हम पर हमेशा अपना रहम बनाए रखियो, करम बनाए रखियो। ऐसी दुआ शायर अपने महबूब से करता है। महबूब का मतलब रब्बुल इज़्ज़त। उम्मीद करता हूँ आपको ये गज़ल समझ में आ गई होगी। बहुत ही छोटी सी और सादा गज़ल है। हम मिलते हैं आपसे अगली गज़ल, जो कि गज़ल वाले हिस्से की सबसे आखिरी गज़ल होगी। उसके बाद हम नज़म वाले हिस्से में बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो समझने में, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई मसला हो, तो आप मुझसे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मैं चाहूँगा आपसे अलविदा। खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।